हूँ जहाँ पर आपने देखा होगा 2013 में जब भाई साहब गंगा जी का जल आया था परमार निकेतन घाट पर, तो जो महादेव की मूर्ति थी वो पूरी डूब थी। हेलो जी, राम राम जी, क्या हाल चाल गाइस। तो इस वक्त मैं हूँ ऋषिकेश में। भाई साहब ऋषिकेश में आते ही ब्लॉग शूट कर दिया। आज बहुत दिनों के बाद ऋषिकेश में आने का मौका मिला, तो सोचा एक झलक आपको ऋषिकेश की दिखा दिया जाए। हमने खड़ा हूँ भाई, और मौसम देखो भाई कितना प्यारा हो गया। अभी हो रही है हरिद्वार में नहीं, ऋषिकेश में हो रही है बारिश। भाई आदत पड़ गई हरिद्वार की। तो अभी फिलहाल मैं ऋषिकेश में हूँ, गंगा माँ के दर्शन कराऊंगा। ऋषिकेश के सारे घाट को कवर करने वाला हूँ। और आप तो ये सबसे पहले जानकी सेतु के दर्शन कर लो। ये देखेगा भाई, मौसम देखो भाई, यहाँ पर हो रही है अभी बारिश ज़बरदस्त वाली। ये देखो, देख रहे हो ऋषिकेश में ना मौसम हमेशा बारिश का बना रहता है भाई, लगातार। वो भी जब सावन का महीना हो, और ऋषिकेश का इस प्रकार का हालात हमेशा देखने को मिलता है। और अभी हो रही है यहाँ पर बढ़िया बारिश। हरिद्वार में नहीं है बट ऋषिकेश में बारिश हो रही है। और देखो गंगा माँ के दर्शन कर रहे हो, देखो गंगा माँ का रौद्र रूप देखो भाई। यहाँ पर जल स्तर काफ़ी बड़ा रहता है। आप कोशिश करें कि जब भी ऋषिकेश में आते हो तो ये चैन वगैरह पकड़ को ही स्नान किया करो, पकड़ कर ही। लोग ऐसे होते हैं जो कुछ लोग आगे चले जाते हैं ना, बट आगे आपको जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी बरसात का मौसम भी है, इसीलिए। क्या दोस्तों, ऋषिकेश में किस तरह से धुंध की चादर छाई है। पहाड़ियों की तरफ ये काले काले बादल छाए और हल्की हल्की ये बूंदाबांदी, कितना प्यारा व्यू दे दिया ना। और ये गंगा की लहरें, ये कल कल कलाती हुई माँ गंगा जी की सुंदर सी लहरें। और अभी मैं थोड़ा मार्केट के अंदर आया था सामान लेने के लिए कुछ। मैंने सोचा थोड़ा मोबाइल कवर या रेनकोट ले लिया जाए, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ होती है ऋषिकेश में। यहाँ से ऋषिकेश में बारिश हो रही है, बट यहाँ से हरिद्वार में बारिश नहीं हो रही होगी। यहाँ के हालात इसी तरह के रहते हैं। देखिएगा दोस्तों कितनी तेज़ बारिश हो रही है। अब देख रहे हो, ये देखिएगा, ये है ऋषिकेश का हाल। देखिएगा काफ़ी तेज़ बारिश होने लगी है धीरे धीरे, और ऋषिकेश में छा गई पूरी धुंध भाई। पूरा काला काला मौसम हो गया पूरे। देखिएगा ये है असली सावन का रुतबा। ये देखो यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आपको तैरते हुए नज़र आ रहे होंगे नीचे, और पूरा ऋषिकेश का ये घाट एक तरफ से खाली सा हो गया। तो दोस्तों फिलहाल मैं अभी आ चुका हूँ गंगा जी के पास में, ठीक जानकी सेतु के सामने मैं खड़ा हूँ। और अभी मैं जानकी सेतु से होते हुए जाऊँगा सामने की तरफ, और सामने घाटों को कवर करूँगा, उन घाटों के भी हालात दिखाऊँगा। और अभी कहीं ना कहीं बारिश एक तरफ से काफ़ी तेज़ होती जा रही है, लेकिन ऊपर पहाड़ियों के मौसम देखो भाई किस तरह बढ़िया हो गया ना भाई ऋषिकेश का। यही तो व्यू है भाई ऋषिकेश का। ये घाट के हाल दिखा रहा हूँ। और देखो भाई अभी धीरे धीरे गंगा जी का वाटर लेवल एक तरफ से बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं अब गंगा जी में ये पेड़ वगैरह बहने के आने स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि ऊपर लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है। और अभी ऋषिकेश में भी काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। बारिश के चलते ही लगातार गंगा जी का वाटर लेवल बढ़ता भी है, और कुछ ना कुछ पेड़ पौधे पत्ते बहकर धीरे धीरे गंगा जी में आते रहते हैं। ये आप लोगों को लगता होगा गंगा जी का जल स्तर कैसे भी बढ़ता है। बारिश का जितना भी पानी आता है ना, वो भी धीरे धीरे गंगा जी में ही आता है। जस के नाले का हो गया, वो हो गया, जस के सामने आपको दिखेगा ये नाला। और देखो बारिश के चलते उसका पानी भी सीधे गंगा जी में आ रहा है। तो जो बारिश का पानी होता है उसके चलते भी गंगा जी में जब बारिश का पानी आता है तो उससे भी कहीं ना कहीं गंगा जी का जल स्तर बढ़ता है। तो फिलहाल चलते हैं, चलो अब सामने घाट पे ले जाऊंगा आपको सामने से होते हुए, ठीक है। और सामने घाट को व्यू दिखाते हुए चलेंगे सामने, देखते हैं अगर वहाँ झूला तक जाएंगे, राम झूला तक, वहाँ के भी हाल दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो फिलहाल चलो भाई चलते हैं। ऋषिकेश का मौसम तो बढ़िया हो गया, बारिश हो गई अब झमाझम वाली। फिलहाल देखते हैं अब कहाँ तक जा पाते हैं, और हालात दिखाएंगे आपको हर घाट के, ठीक है। चलो दोस्तों फिलहाल मैं आ गया हूँ सीधे जानकी सेतु पर। ये देखो भाई, और अभी मैं जानकी सेतु से जाऊँगा सामने परमार निकेतन घाट की तरफ, और परमार निकेतन घाट के हाल दिखाऊँगा। और बारिश अभी कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुकी हुई है, लेकिन ये मत सोचो कि ऋषिकेश की बारिश रुक गई होगी। यहाँ हर 2 मिनट में मौसम बनता रहता है, हर 2 मिनट में बारिश होती रहती है। ये देखो भाई कितना प्यारा मौसम हो गया सामने की तरफ रुका। अभी हम जानकी सेतु को पार करके जाएंगे सामने परमार निकेतन घाट की तरफ, और देखते हैं आगे किस प्रकार के हालात हैं। ये सारे हैं, और शिवरात्रि के पर्व के दिन तो अगर आप भूतनाथ मंदिर में गए तो आप देखो दोस्तों, जैसे ही आप जानकी सेतु को पार करोगे और सामने ये सुंदर सी बजरंगबली के आपको दर्शन होंगे, देखिए। और साथ साथ में उनके सीने पे राम जी और माँ सीता के भी आपको दर्शन होंगे। ये देखो तो फिलहाल दोस्तों आ चुके हैं सीधे, और देखो भाई पानी पानी हो गया पूरा,
अभी बारिश जैसी रुकी है लेकिन ये पार है। ये देखो बारिश के चलते सारा पानी ये गंगा जी में जाएगा। अभी यहाँ से होते हुए यहाँ से जाएगा सीधे गंगा जी में। बारी काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु सावन के पर्व पर आपको पता ही होगा भाई, ऐसे तीर्थ नगरियों में आते रहते हैं, जैसे ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया। ऐसे समय में सावन के पर्व में ही आपको हरिद्वार और ऋषिकेश में काफ़ी भक्त लोग देखने को मिलते रहेंगे, क्योंकि यही महीना होता है भोलेनाथ शिव का, और इसी महीने में काफ़ी श्रद्धालु देखने को मिलते हैं। ये देखो, आप देखोगे सामने जाने वाला है, ये सीधे जा रहा है सामने की तरफ, यानी कि कहाँ, परमान निकेतन घाट की तरफ। दोस्तों फिलहाल मैं आ गया हूँ सीधे जानकी जेसु से होते हुए, सामने से आया, और यहाँ पर देखो भाई गंगा जी का जल स्तर लगातार पहाड़ों पर भारी बारिश हो रही है। चमोली में बादल फटा था हाल फिलहाल में, आपको पता होगा, और धीरे धीरे उस चमोली में जो बादल फटा होगा उसका असर भी धीरे धीरे हरिद्वार में क्या पूरे ऋषिकेश में अभी देखने को मिल रहा है। फिर धीरे धीरे ये पानी जो जा रहा है गंगा जी का जल, ये ऋषिकेश से होते हुए सामने आगे की तरफ यानी कि हरिद्वार होते हुए बाकी अपने आगे मैदानी क्षेत्रों की तरफ निकल जाएगा। बाकी ये देखो भाई किस तरह से गंगा जी का जल स्तर बढ़ रहा है ना, लगातार बढ़ रहा है भाई, और कहीं ना कहीं अभी अगर बारिश तेज हुई ना तो ये जल धीरे धीरे और बढ़ने लगेगा। ये देखिएगा आज का हाल, ये ऋषिकेश में बढ़ती गंगा जी का जल स्तर देखिएगा। अभी यहीं से बाकी घाट को कवर करेंगे, लेकिन यहाँ से अगर आप देखोगे आज ऋषिकेश का ये माहौल कहीं ना कहीं डरा देने वाला है भाई। और अभी मैं उसी स्थान पर जाने वाला हूँ जहाँ पर आपने देखा होगा 2013 में जब भाई साहब गंगा जी का जल आया था परमान निकेतन घाट पर, तो जो महादेव की मूर्ति थी वो पूरी डूब चुकी थी। आपने देखा होगा 2013 की आपदा। तो उस घाट पर भी चलेंगे, देखते हैं वहाँ पर अभी गंगा जी का जल स्तर कितना ज़्यादा है। लेकिन उससे पहले इन घाटों के हाल तो आप लोग देख ही सकते हो, ये देखिएगा। तो दोस्तों अगर भीड़ की बात की ना तो ऋषिकेश में काफ़ी भीड़ है भाई आज भी, कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो बहुत सारे भक्त लोग पहुँचे हुए हैं ऋषिकेश में, और भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा ही है ही। बार बार पुलिस वालों के द्वारा यहाँ से अनाउंस भी किया जाता है कि भाई गंगा जी के किनारे पर ही स्नान करो। बार बार यहाँ पर देखो भाई SDRF की टीम वगैरह बैठी रहती है और वो बार बार अनाउंस आप लोगों को कराती रहती है। बाकी ये देखिएगा भाई हाल, और धीरे धीरे अब कहीं ना कहीं फिर से एक बार बारिश होनी स्टार्ट हो चुकी है, ये देखिएगा। बाकी भीड़ तो अच्छी खासी हर घाट पर नजर ही आ रही है हमें। अगर आप देखोगे तो पूरे घाट पर ठीक ठाक से भीड़ है भक्तों की, किसी भी घाट पर उठाकर देख लो, देखो सामने से लेके सामने। अब चलते हैं मेन घाट जो ऋषिकेश का है, जहाँ पर होती है गंगा आरती। तो चलो भाई उसी घाट की तरफ चलते। कितने लोग आए ग्रुप में? हम दो आए हैं बात की। वो शंकर भगवान की जय, वो नीलकंठ महादेव की जय, जय बोले। तो बाकी फिलहाल अभी हम तो ये बोले काफ़ी जोश में हमें दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं बाबा का आशीर्वाद, बाबा का ध्यान लेने आ रखे हैं हरिद्वार ऋषिकेश में घूमने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं फिलहाल परमान निकेतन घाट पर, और देखते हैं उस घाट के कैसे हालात हैं आपको दिखा। भाई देखो यहाँ पर और ज़्यादा बारिश का पानी इकट्ठा हो रखा है। ये घाट पर जाने वाला रास्ता है, यहाँ पर तो और पानी पानी है, ये देखो। और इसी रास्ते से अभी हम जाएंगे मेन। ये देखो सामने बढ़िया सी हमें सीधे बजरंगबली के दर्शन हो जाएंगे सामने। ये देखो, ये देखिएगा। अब जाएंगे यहाँ से घाट की तरफ, और ये है घाट की तरफ जाने वाला रास्ता, ये देखो। और यहाँ पर क्या ये देखिए दोस्तों, फिलहाल मैं आ गया हूँ सीधे परमान निकेतन घाट के पास में, और इस सामने ही आपको महादेव के दर्शन हो रहे हैं। देखिएगा ये सामने ही है महादेव की मूर्ति जो सामने दिख रही होगी। 2013 में जब आपदा आई थी ना भाई, तो ये महादेव की मूर्ति पूरी डूबी हुई थी, यहाँ तक गंगा जी का जल था। लेकिन अभी तो इतना ज़्यादा नहीं है, बट लेकिन फिर भी घाट के रेलिंग को पूरा टच करते हुए गंगा जी का जल आ रहा है। देखो देख लो, पूरे रेलिंग को टच करते हुए निकल रहा है सामने की तरफ, ये देखिएगा। और इस सामने बैठे हमारे महादेव। बाकी आप लोग यहाँ से दर्शन कर सकते हो, और कहीं ना कहीं सुबह तो और ज़्यादा जल बढ़ा होगा दोस्तों, अभी थोड़ा सा कम हो गया। और अगर लगातार कंटिन्यू बारिश रही ना तो फिर ये जल कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, जो सामने ऊपर तक है ना, तो वहाँ तक जल आ जाता है। देखो यहाँ पे तक ये जो रेलिंग आ रही है ना यहाँ तक, तो ये रेलिंग के ऊपर पहुँच जाता है गंगा जी का जल यहाँ से। तो फिलहाल आपको मैंने यहाँ से परमान निकेतन घाट से महादेव के भी दर्शन करा दिए, और अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना कहीं गंगा जी का जल बढ़ते जा रहा है। देखिएगा ऊपर रेलिंग के ऊपर धीरे धीरे टच करने लगा है, ये देखो ऊपर से आने लगा है, देख रहे हो। अगर मैं वही बोल रहा हूँ, अगर लगातार बारिश रही तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गंगा जी का जल स्तर बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे ऊपर तक पहुँच जाएगा। अभी देखो बढ़ रहा है ना, धीरे धीरे बढ़ रहा। बट मैं यहाँ से जाऊँगा अब सीधे
राम झूला की तरफ देखते हैं, राम झूला की तरफ के किस प्रकार के हालात हैं, वहाँ पर ले चलता हूँ आप सभी को, चलिएगा। देखिए दोस्तों, मैं आ गया हूँ सीधे राम झूला के पास में, और ये है आप सामने राम झूला। और ये देखिएगा भाई किस तरह से बादल की चादर गंगा जी के ऊपर से लपेटी हुई है, और कितना सुंदर नज़ारा आ रहा है। ये देखो भाई, ये पूरा फॉग ही फॉग नज़र आ रहा होगा अभी। और यानी कि सुबह तक तो गंगा जी का वाटर लेवल और बड़ा था, अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो गया गंगा जी का जल, अगर देखा जाए तो। क्योंकि सुबह अगर यहाँ तक ये मिट्टी वगैरह आई है तो इसको देखने से लग रहा है कि सुबह कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा गंगा जी का जल था, और अभी थोड़ा सा कम हो गया। अगर लगातार बारिश रही ना तो फिर कहीं ना कहीं बढ़ सकता है गंगा जी का जल इसी तरह से। बाकी ये देखो भाई कितना प्यारा मौसम हो गया। ये देखो, ये सामने ही है राम झूला, और ये गंगा जी, और उसके ऊपर से ये चारों तरफ से छाया हुआ। तो भाई बंद कर रखा है ना, मुझे लग ही रहा था कि बंद कर रखा हो, और शायद क्या पता कुछ कार्य चल रहा हो या क्या चल रहा हो, उसकी वजह से हो सका है या बंद कर रखा हो। ये देखो लक्ष्मण झूला आगे है, तो फिलहाल अभी आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। ये अभी ठीक मैं गोवा बीच के सामने खड़ा हूँ, ये सामने है गोवा बीच, और देखो भाई, और सामने गंगा जी, और ये देखो भाई किस तरह से चादर छाई है ऊपर से गंगा जी के ऊपर से। आप देखोगे ये कोहरे की चादर में गंगा जी लपेटी हुई दिख रही है पूरी तरीके से, यहाँ पर देखिएगा। तो दोस्तों फिलहाल मैं सीधे आ चुका हूँ राम झूला से। थोड़ी सी मैंने आपको राम झूला के हाल दिखाया, तो मैं अभी सीधे जानकी झूला के पास में ही आ गया हूँ। ये देखिएगा सामने जानकी झूला है, और कहीं ना कहीं गंगा जी का अब जल स्तर थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा है। देखो देख लो बढ़ भी रहा है, क्योंकि ऊपर लगातार बारिश हो रही पहाड़ों पर, तो उसी के चलते गंगा जी का जल बढ़ते रहता है। और सुबह तो यहाँ तक था पूरा जल, ये देखो अभी जाके दिन में कम हो गया था, आप लोग देख रहे होंगे। तो फिलहाल चलेगा, आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। हर हर महादेव, जय गंगा माता। ये ऋषिकेश के हाल थे आज के आपको जो मैंने दिखाए।